हेलो गाइस, हिंदी भाई सोपन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए भारतीय संविधान में चैप्टर है निर्वाचन। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे वर्ष कौन सी सन में? ये तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 1951-52, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव निम्नलिखित अवधि में हुआ? तो सही आंसर दोस्तों अभी 1951-52 में। अगला, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? कब आई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1952 में। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान के अधीन 1951-52 के शीतकाल में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। प्रथम लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। पहली लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है कब तक धारण करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, तो कौन थे प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। अगला प्रश्न, वोट देने का अधिकार क्या होता है? यानी कौन सा अधिकार है वोट देने का अधिकार? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ये है ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, और दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, अगला, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो कौन करता है इनकी सेवा काल? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। और कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये 324। ठीक है दोस्तों, अगला, मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। और ये देखो, किस में आया? आरआरबी इलाहाबाद टीसी टिकट कलेक्टर परीक्षा 2009 में। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है?
क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों लीला सेठ हैं, ठीक है। ये भी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। अप्रैल 2004 में देश में किसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए आम चुनाव आयोजित किए जा रहे थे? किसके लिए किए जा रहे थे दोस्तों? तो कौन सी लोकसभा थी? तो ऑप्शन नंबर 14वीं लोकसभा थी, ठीक है दोस्तों। अगला, नवंबर दिसंबर 2009 में भारतीय किस राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड, ठीक है दोस्तों। अगला, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान के लिए के एक दिन पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पूर्व, या मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। यानी मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं कितने घंटे पूर्व? तो ये सही आंसर दोस्तों वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, ऑप्शन नंबर बी। और ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, छूटे ना, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है अब की बार, किसी भी एग्जाम में आए। दोस्तों क्लास कैसी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी क्लास को कर दिया करो दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।